पूरी गाड़ी की हालत ख़राब, पूरी चकनाचूर हो गई है। सरकार की पूरी मुस्तैदी से काम चल रहा है। गुड मॉर्निंग दोस्तों, आज है 16 सितंबर और कल रात को बहुत बारिश हुई है और आसपास बहुत क्लाउड बर्स्ट हुआ है। तो मौसम कुछ ऐसा है, सुबह 10:15 बजे का, पहाड़ों पे भी बादल हैं। तो जो सुनने में आ रहा है वो ये है कि आसपास क्लाउड बर्स्ट हुआ, सहस्त्रधारा पूरा डूब गया है, मालदेवता पूरा डूब गया है। कल रात को जब हम सो रहे थे इतनी तेज कड़कने की आवाज़ आ रही थी, एकदम लगा ही था बादल फटा, इतनी तेज आवाज़ आई थी। तो चलो देख के आते हैं आसपास का जोन आज कैसा है। मैं अभी जस्ट सोसाइटी के अपने ब्लॉक के सामने आया हूँ। पूरा ये बादल पहाड़ को ढका हुआ है और सामने नदी पूरी उफान पे, पूरा रोड डूब गया है। वहाँ तक आई थिंक जाना भी अलाउड नहीं है, बट पूरी रोड होती थी सब डूब गया है। तो ये रिस्पाना पाव नदी है जो एकदम नाले की तरह बहती थी, आज पूरा उफान मारी हुई है। ये पूरा उफान मारी हुई, बताओ एकदम इतनी पतली नाले की तरह बहती है, ये इतना इंक्रोचमेंट कर रखा है और आज ये पूरा वाइड होके बह रही है। लोगों ने अपने पूरे घर का सामान साइड पे रख दिए हैं। इनके घर होंगे नीचे यहाँ कहीं और बह गया होगा सब कुछ। एकदम रात में ही हुआ ये, जस्ट 2-3 बजे कह रहा हूँ। सामने वो मसूरी लैंडौर का एरिया एकदम कुछ नहीं दिख रहा है, पूरा बादलों से ढका पड़ा हुआ है और वो सामने पूरी नदी बहते हुए आ रही है। घरों के अंदर पानी घुस गया, लो लाइंग घर जो थे वो जो नीचे एंक्रोच थे वो बह गए सारे। इसी बस्ती में हमारी मेड भी रहती है, उसका फ़ोन आया कि उसका घर पानी भर गया है। तो वहाँ कहीं सुबह रात में बादल फटा है, पूरी रिस्पाना नदी एकदम पतली सी नाली थी और एकदम भयंकर रूप ले लिया है। तो एकदम रात को ही ये 2:30-3 बजे हुआ है, पूरी आपदा आई है। एकदम पतली नदी थी, एकदम पानी आ गया है एकदम। मैंने भी रात को सुना था उसकी गड़गड़ाहट बादलों की, एकदम लगा था बादल फटा है। अब मैं जा रहा हूँ सहस्त्रधारा की तरफ और पूरे रास्ते में पत्थर ही गिरे हुए हैं, पहाड़ से आए हुए, पूरा पत्थर हो रखा है। काफी तेज बारिश हुई है रात में, पूरा ये लैंडस्लाइड हुआ है रात में लग रहा है और इस सड़क पे पानी आ चुका है पूरा। ये पूरे वाटरफॉल्स एक्टिवेटेड हैं। ये एक और लैंडस्लाइड सामने, काफी भयंकर बारिश हुआ है कल रात। इधर भी बादल ट्रैप होता है जोन में। और ये सुरकंडा माता मंदिर के पास आगे पूरा सड़क पे रात को लैंडस्लाइड हुआ है। अभी सुबह जेसीबी ने खोला है। पूरा लैंडस्लाइड हुआ है रात में, बाप रे, इट्स वेरी डेंजरस। इस रास्ते में मैं ऑलमोस्ट रोज ही आता हूँ। परसों आया था, पूरा क्लियर था। और सामने सहस्त्रधारा आ गया और एकदम पूरा बादल पहाड़ को ढका हुआ और एक वाटरफॉल भी एक्टिवेट हो गया है। तो ये सहस्त्रधारा का आउटर पे और एकदम नदी उफान पे है। अभी हमको एसडीआरएफ एनडीआरएफ की टीम मिली थी, उन्होंने गाड़ी आगे जाने को अलाउ नहीं किया क्योंकि बहुत आपदा आई हुई है। ऑफिशियल फिगर न्यूज़ में 2 है, बट लोकल से बात यह कह रहे हैं 25-30 लोग गायब हैं। तो अभी तो हम नहीं जाएंगे वहाँ क्योंकि अभी रेस्क्यू ऑपरेशन चल रहा है। बाइक उठा के फिर थोड़ा सा एक्सप्लोर करते हैं। पूरे कहीं से झरने आ रहे हैं। मैं हाई बैंक पे आ गया हूँ, सामने पूरा सहस्त्रधारा दिख रहा है। पूरी नदी चौड़ी होके एकदम बहुत पतली यहाँ धार हो जाती है, पूरा चौड़ा होके उसने काफ़ी तबाही की। और ये तो पीछे वो सहस्त्रधारा वैली है, वहाँ बादल फटा है कल रात। तो ये जो सहस्त्रधारा से नदी आ रही है, इसने पूरी रोड काट दी है। मैं दिखाता हूँ जूम करके। वो रोड है मालदेवता, ये पूरी बह गई है। मैं उस रोड पे ऑलमोस्ट हर दूसरे दिन जाता हूँ। पूरी काट के बहा दी, पूरा वो पुल के आसपास सब बह गया है। बहुत बुरी आपदा आई है। और सामने जो पूरी मसूरी के पहाड़ दिख रहे थे पूरी तरह गायब हो गए, पूरा बादलों ने ढक लिया है मसूरी और आसपास के पहाड़ों को। अभी वेदर आप दिखा रहे हैं, फिर से बहुत बारिश शुरू होने वाली है। तो जैसा आप देख सकते हैं अभी यहाँ देहरादून के आसपास बहुत बारिश है। ये मैप दिखा रहे हुए कि बहुत बादल है, बारिश है, मौसम बहुत ज़्यादा ख़राब है इस समय। तो दोस्तों दोपहर के 2:30 बज रहे हैं और मौसम थोड़ा खुला हुआ है। 2 की अभी प्रोडिक्शन है, फिर हैवी रेन है, बट चलिए आसपास का एरिया थोड़ा बाइक से घूम के आते हैं और देखते हैं। अभी ये हालत है, आई थिंक बारिश होगी तेज़ शाम को। तो मैं आ गया हूँ सहस्त्रधारा के पास। पुल पर क्या वेग है नदी का, और ये पुल टूट गया आगे से। इसी पुल से मैं विसर्जन करता हूँ, रोज़ ऑलमोस्ट जाता हूँ। ये सामने बंद किया हुआ है, सामने पुल टूटा है।
इसी पुल पे आता हूँ यहाँ पूजा का सामान डालने, कुछ भी। मैं एक क्लिप डालूंगा थोड़े दिन पहले की ही है। और अब देखिए क्या हालत है, इतना वेग कभी मैंने देखा ही नहीं आज तक। ये पुल ये टूट गया है पूरा। ये रोड होती थी और ये पूरा दुकान है, यहाँ पूरा ग्राउंड होता था। और पूरा आगे नहीं जाऊंगा क्योंकि पुल भी वीक है इस समय, क्योंकि नदी वहां से आ रही है, टक्कर मार रही है, पूरा वीक स्ट्रक्चर बह गया है। फिर नदी ये जा रही है और फिर यहाँ से होते हुए ये आगे निकल जा रही है। अब तो पानी बहुत कम हो गया है, नहीं तो सुना है सुबह और भी तेज था। ये सामने सहस्त्रधारा है, वहाँ पुलिस अभी मना कर रही है क्योंकि वहाँ काम चल रहा है, तो पुलिस अभी रोक रही है जाने से। तो यहाँ से वेग देखते हैं पानी का कितना तेज है पूरा। ये बहुत नीचे होती है, वीडियो लगाऊंगा पहले वाली भी। बहुत नीचे नदी बहती है, बट आज अब तो नीचे हो गया, नहीं तो सुना है सुबह और ऊपर तक थी। तो ये रास्ता भी कॉर्नर ऑफ किया जा रहा है क्योंकि लोग बहुत आ रहे हैं और पुल वीक है, तो ये भी हो सकता है टूट सके, इसलिए लोगों को रोकने के लिए ये लगाया जा रहा है। यहाँ से दिख रहा है वो कैसे नदी पूरी वेग से आ रही है, वो पूरा मिट्टी काट दिया है सामने और पुल तोड़ दिया और फिर नीचे जा रही है। तो ये वो जगह जो मेरे घर के पास है, पास ही घर है, 1-1.5-2 किलोमीटर दूर है। मैं ऑलमोस्ट डेली आज शाम को ड्राइव करते हुए इस पुल को पार करते हुए चक्कर लगाते घर जाता था। आज ये पुल बह गया और मुझे लगता है काफ़ी टाइम तक नहीं बनेगा क्योंकि आगे रोड भी पूरी बह गई है। तो ये सामने सहस्त्रधारा वैली है, ऊपर अभी भी क्लाउड्स हैं पूरे, हो सकता है बारिशों की अलर्ट अभी भी आ रही है कि बहुत तेज़ बारिश होगी शाम को। तो उन्हीं कई पहाड़ों से सहस्त्रधारा निकलती है और ये सामने आ रही है, तो वहाँ कहीं क्लाउड बर्स्ट हुआ है पीछे, और ये पूरी नदी जो बहुत पतली चलती थी वो यहाँ से होते हुए ये आगे जा रही है। फ्लो कितना तेज है देखिए। सामने एक वाटरफॉल भी एक्टिव हो गया है, पीछे से कैनाल निकलती है जो जाती है माल देवता, वहाँ तो रास्ता ब्लॉक हो गया, तो आई डोंट नो वहाँ भी बहुत तेज फ्लो आया होगा। ये पूरी तबाही मचाई है नदी ने। तो ये मैं सहस्त्रधारा आ गया हूँ और सामने वो सहस्त्रधारा वाटरफॉल है और ये पूरी रौद्र रूप में नदी है और ये पुल वुल सब में पानी भरा हुआ है, आगे तक गया हुआ है। यहीं आगे सहस्त्रधारा में आपदा आई हुई है और ऊपर से भी झरना एक्टिवेट हो गया, पूरा गिर रहा है पानी। अभी मैं सहस्त्रधारा आ गया हूँ, पूरा पानी सड़क पे बह रहा है और ये कितने पत्थर आ रहे हैं दिखा रहा हूँ नीचे से। तो ये पूरा नदी बह गई है और वो क्या वेग है सहस्त्रधारा का। सामने द्रोणाचार्य मंदिर है, एकदम सेफ नहीं है वहाँ जाना। और सामने क्रेन वैन आई हुई है, काफ़ी पानी है इधर, पूरा रोड टूट गया, बह गया है। और यहाँ रात में एक गाड़ी गिर गई थी, उसी को क्रेन उठा रही है। तो पूरी गाड़ी की हालत खराब, पूरी चकनाचूर हो गई है। ये पूरा पानी का वेग। मैं खड़ा हूँ सहस्त्रधारा पे और क्या पानी का फ्लो है, कुछ भी नहीं पानी होता नॉर्मल डेज पे, ऊपर से कितना पानी आ रहा है। तो यहाँ लोग वेकेशन आने आते हैं, नॉर्मल डेज में बहुत ही भीड़ रहती है, बट अभी क्लाउड बर्स्ट हुआ तो कितना पानी है, 1000 टाइम ज़्यादा पानी बह रहा है। अगर पैर इसमें जरा भी रखा आदमी खत्म। क्या वेग है पानी का, एकदम पास से दिखा रहा हूँ। इतना तेज पानी ऊपर से आ रहा है, ऊपर तक रास्ता बंद है, जा भी नहीं सकते, बहुत सेफ भी नहीं है। मैं अब आगे नहीं जाऊंगा। मैं सहस्त्रधारा में खड़ा हूँ और पहाड़ों पे अभी भी बादल बहुत हैं, पता नहीं कब क्या हो जाए। तो ये सहस्त्रधारा है मेन, जहाँ लोग नहाते हैं, जहाँ हम आते हैं। और ये गाड़ी आ रही है सरकार की, पूरी मुस्तैदी से काम चल रहा है, JCBs आई हुई है और ऊपर से बहुत तेज से पानी आ रहा है। और ये यहाँ जा रहा है बहुत तेज, और लोग कितने डिफिकल्टी से पार कर रहे हैं। अकेले आना सेफ नहीं है, पानी बहा ले जाएगी, एकदम रिस्की है। अभी जाएंगे, पैर फिसला, नीचे पहुँच गए। तो जो भी दुकानें नदी के पास थी वो दबा हो गई, ऊपर बगल बगल सब बह के। अब तो पानी कम हो रहा है और आई थिंक 2 दिन में ख़त्म हो जाना चाहिए, बट अभी बहुत रिस्की है। तो काफ़ी लोग हैं यहाँ, बहुत गंदी तबाही आई है। पहली बार मैं देख रहा हूँ सहस्त्रधारा में 20-25 साल में ऐसी तबाही। अभी तो कुछ नहीं, रात में पता नहीं क्या होगा, एकदम से जब पानी आया होगा। तो वापस चलते हैं, बाइक उठाते हैं और अब चलते हैं माल देवता की तरफ। इधर से रोड बंद है तो लंबा जाना पड़ेगा, भगवान ना करे किसी को ऐसा दिन देखना पड़े, बट वी हैव टू रिस्पेक्ट नेचर।
क्योंकि नेचर का रौद्र रूप के सामने किसी की नहीं चलती है। अपनी बाइक है खड़ी है, पानी में भी धंस गया, थोड़ा ज़मीन में धंस गई है, पर निकल जाएगी आराम से। लेट्स गो बैक। बजरी आ गई और यहाँ खाना पीना भी चल रहा है, लोग सेवा कर रहे हैं, रेस्टोरेंट वाले भी। एकदम आपदा का समय है क्योंकि ऑलमोस्ट 5:52 6 बजने वाले हैं और ये अस्थल के जंगल है। कल इतनी भयंकर बारिश थी और आज एकदम धूप खिलाई है, सुंदर है। कोई झरना पास से जा रहा है, उसकी आवाज़ आ रही है। एकदम धूप खिल गया है, अब एवरीथिंग इज़ रिटर्निंग बैक टू नॉर्मल। बट कल रात को यहाँ मैं गया था ड्राइव पे, तो इतनी बारिश थी, डर लग रहा था। तो मैं आ गया हूँ पुल के दूसरे साइड जहाँ रोड बही है। कितना तेज़ वेग है पानी का, काफ़ी तेज़ बहाव है। और पूरी रोड भी देखिए साइड से कटी हुई है, पहले भी कटी थी बट इतनी नहीं कटी थी। पुस्ता बनाया था फिर भी पानी सुना ऊपर तक आ गया था। और ये आगे रोड बही है पूरी, तो ये रोड पूरी टूट गई है, पानी सामने आ रहा है। मैं रोज़ इसी रोड से जाता हूँ घर, सामने पुल है, सामने पुल जो दिखाया था वो टूटा है, पूरा पानी ने काट दिया। ऑलरेडी डेंजरस था, यहाँ कटी थी हल्की रोड, बट वेग आया पूरा काट दिया। नदी ने पूरा काट दिया सब कवा। ये रोड आ रही है मालदेवता से, सीधी जाती थी और सामने कनेक्टिंग रोड है। तो नदी रात में पूरा टर्न एरिया है, वेग सही पूरा बहा ले गई। और जो लोग यहाँ रहते थे, देखिए अगर आप देखेंगे तो पूरा खेत वेत सब कटा है, मतलब घर भी बहे हैं। इधर घर थे थोड़े से, क्योंकि रोड है इसके बगल में, लोगों ने अपने होटल वोटल खोले थे, वो भी बह गए पानी में। तो वो लोहे का पुल है जहाँ हम खड़े थे, और अभी भी कुछ लोग दिख रहे हैं वहाँ से पूरा। तो अब वहाँ से यहाँ आने के लिए 1 मिनट का रास्ता था, बट अब पूरा घूमते हुए वहाँ से ऊपर से होते हुए घूमते हुए यहाँ आना पड़ा। काफ़ी रात को त्रासदी हुई है, रात के अराउंड 2 बजे के अराउंड बादल फटा है। कुछ कह रहे हैं 10:30, कुछ कह रहे हैं 2, कुछ कह रहे हैं 4। मैंने तो 3-4 बजे के अराउंड सुना था, और बहुत त्रासदी आई हुई है। और ये रोड तो अभी लगता है बहुत टाइम लगेगा बनने में। टेम्प्रेरी रोड क्लोज़ कर दिया गया है। तो ये रोड मालदेवता से आ रही है और वो सामने टूट गई है, और ये भी टूट रहा है। ये भी वीक है, इस समय मिट्टी वीक है यहाँ, क्योंकि यहाँ काटा है। पुस्ता थोड़ा बचा रहा है क्योंकि फ्लो नीचे है। ये भी एक लोकल नदी है जो ऊपर पहाड़ों से आती है। तो बारिश बहुत हुई है, तो अभी अपने शायद मैक्सिमम पे चल रही है। मैक्स तो नहीं है बट काफ़ी तेज़ इसमें भी पानी है, जबकि सूखा रहता है। और ये बस यहाँ से जाके सीधा आगे सहस्त्रधारी से जो नदी आ रही है सामने मिल जाती है। सामने मसूरी, और ये नदी कितनी तेज़ वेग पे बह रही है। ये पुस्ता बनाया हुआ है, ये रोक रहा है, तो आई थिंक यहाँ आते आते थोड़ा वेग कम हो जाता है और नदी बहुत फैल जाती है। तो उस एंड से लेके इस एंड तक बह रही है, बट फिर भी बहुत स्लो है। यहाँ तक तो मैंने कभी पानी देखा ही नहीं था। और वो सामने मालदेवता है, द्वारा के पहाड़। तो ये जो पुल आप देख रहे हैं ना, ये अंग्रेज़ों के बनाए हुए टाइम का है, 100 साल से तो ऊपर हो ही गया है। और ये उसी नदी के ऊपर है जिसमें कल क्लाउड बर्स्ट हुआ है। अभी भी कितना तेज़ वेग है, और पुल को कुछ नहीं हुआ है, 100+ ईयर्स हो गए। ये नया पुल है जो रोड कनेक्ट कर रहा है, बट ये पुल 100 साल से ऊपर खड़ा है और एकदम आज भी स्ट्रॉन्ग है। तो ये पुल पे ऊपर जाने का रास्ता है, सीढ़ियों से बनाया हुआ है। ये पुल बनाया गया है नहर को ऊपर से नदी के ऊपर जाने के लिए। तो ये वही नहर है जो सहस्त्रधारा से आ रही है। आई थिंक वहाँ गेट्स बंद कर दिए, इसलिए फ़्लो बहुत कम है। और ये वही अंग्रेज़ों का पुल है। ये इसके ऊपर नहीं जाऊँगा क्योंकि अभी भरोसा नहीं है, और आगे वैसे भी रास्ता बंद है। बट ये नदी वो सहस्त्रधारा है कहीं, वहाँ से ये नदी आ रही है और ये आगे जा रही है। वो आगे सोंग नदी से मिल रही है, फिर वहाँ से हरिद्वार गंगा जी में। सामने से कुछ भी उस पुल का, तो ये सहस्त्रधारा से आती हुई नदी आगे जाके बस यहीं सोंग नदी से मिल जाती है और फिर हरिद्वार चली जाती है। और ये द्वारा के पहाड़, और उधर से सोंग नदी आती है मालदेवता से, और यहीं संगम होता है। आ गया हूँ मालदेवता सोंग नदी के ऊपर, और यहाँ भी काफ़ी तेज़ पानी है, और यहाँ भी आगे पुल टूट गया है। तो यहाँ भी काफ़ी पानी का वेग है। तो ये भी पहले अंग्रेज़ों का टाइम का बना हुआ है। तो कितना तेज़ ये नदी बह रही है। ये बरसात में एक्टिवेट होती है, और ये सोंग नदी है। तो यहाँ काम चल रहा है पूरा। नदी, ये ब्रिज को दोबारा बनाया जा रहा है। आई थिंक वॉल बच गई है, बीच की मिट्टी बह गई है। मुझे लग रहा है आज रात तक ये पूरा भर के रोड एटलीस्ट ओपन कर देंगे। काफ़ी तेज़ी से सरकार काम कर रही है यहाँ। ये और नदी का फ्लो अब तो काफ़ी ठीक हो रहा है, नहीं तो आई थिंक रात को ये सब यहाँ पानी आया है जब गीला है, तभी मिट्टी बह गई अंदर से। और सामने ये मालदेवता रिजॉर्ट्स है, यहाँ लोग आते हैं। 2022 में तो इतनी भयंकर आपदा आई थी कि नदी इतनी बह गई थी कि पूरा ये जो किनारों पे लोगों के रिजॉर्ट दुकान सब बह गए थे।
इस बार यहाँ थोड़ा कम हुआ है, सहस्त्रधारा में ज़्यादा हुआ है। तो ये मेरे घर के आसपास का पूरा व्यू, सहस्त्रधारा, मालदेवता, सब 5-6 किलोमीटर रेडियस में अब घर चलते हैं। रास्ते से गया था, आया था, पूरा कीचड़ हो रखा था, मुझे डर था कि कहीं बाइक धंस ना जाए, लकली नहीं धंसी, पर पूरा कीचड़ कीचड़ हो गया मेरा पैर भी बाइक भी। तो मैं घर जा रहा था, सामने के पहाड़ों पे क्या खूबसूरत बादल आए हुए हैं। सहस्त्रधारा में आज फिर रात को बारिश होने की संभावना है। कब स्टार्ट हुआ? 12 बजे रात? हाँ 12। अच्छा, पंडित जी बता रहे रात को 12 से 1 बजे बिजली कड़की है और खूब तेज पानी गिरना शुरू हुआ है। 1 बजे का टाइम था, वो बिजली कड़की और पानी तेज हुआ तो मुझे भी ये होना चालू हो गया। अच्छा अच्छा। और वो ना, तो आपदा आई कितने बजे? मतलब लोग सो रहे होंगे, एकदम से पानी आई होगी? नहीं पता चलता रहा। अच्छा, हाँ मतलब रात में सबको पता चल गया था? हाँ, सभी सबको पता था। तो मैं घर के पास वाले शनि मंदिर आ गया था, पंडित जी से हालचाल लेने। सुकंडा माता के मंदिर गया था, पर वहाँ पंडित जी नीचे गए हुए थे, तो वही बता रहे थे कि क्या हुआ कल रात को। तो ये सामने सहस्त्रधारा वैली है और अगर अभी भी देखेंगे क्लाउडी है, बादल है, उसमें प्रोडिक्शन है रात को 10 बजे से बारिश होगी, बट आई होप कुछ ऐसा हो ना। तो दोस्तों, इसके साथ ये वीडियो ख़त्म करते हैं। आज का दिन बहुत दुखद रहा। ये रात में आपदा आई और घर आके पता चला कि मसूरी रोड भी बंद हो गया है, पहाड़ गिर गया है देहरादून मसूरी रोड पे। खूब सारा काफ़ी लोग वहाँ फंसे मसूरी में और शायद बहुत दिन तक निकल भी ना पाए। तो बेसिकली आके पता चला कि देहरादून के चारों तरफ तबाही मची है, सिर्फ सहस्त्रधारा नहीं, चारों तरफ। आई होप कि ज़्यादा नुकसान ना हुआ हो। बस लगता है ये नेचुरल ज़्यादा मैन मेड है, इतने लीगल कंस्ट्रक्शंस किए गए हैं, जो भी किए गए हैं, मतलब बस उम्मीद करता हूँ कि आगे ऐसा ना हो। बट हाँ, हम एज ए इंसान को भी अपनी हद में रहना सीखना पड़ेगा। तो प्लीज़ सब्सक्राइब टू दिस चैनल, लाइक दिस वीडियो और बने रहिए इस चैनल में। फिर मिलते हैं, बाय बाय, गुड नाइट।